नमस्कार। दक्षिण भारत के इतिहास में ना एक ऐसा दौर भी था जब एक साम्राज्य अपनी दौलत और अपनी ताकत के बिल्कुल शिखर पर था। आज हम बात करेंगे उसी विजयनगर साम्राज्य की और उसके सबसे महान सम्राट कृष्णदेवराय के उस सुनहरे दौर की। अब ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है, ये हकीकत थी विजयनगर की। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी दौलत के चर्चे आप सोचिए दुनिया भर में हुआ करते थे। और इस भव्यता को हकीकत बनाने वाले शासक थे कृष्णदेव राय। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कृष्णदेव राय में जो उन्हें इतना महान बनाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये कहानी है शौर्य, एक कमाल के प्रशासन और कला के लिए गहरे प्रेम के संगम की। एक ऐसा संगम जिसने विजयनगर को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सका। कृष्णदेव राय को सिंहासन तो मिला, विरासत में मिला, लेकिन ये कोई फूलों की सेज नहीं थी, ये कांटों का ताज था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा साम्राज्य जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। उत्तर में बहमनी सल्तनत के जो उत्तराधिकारी थे वो, और पूरब में गजपति शासक। सबकी नजर विजयनगर पर गड़ी हुई थी। और इसी उथल-पुथल के माहौल में कृष्णदेव राय ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली। और गद्दी पर बैठते ही कृष्णदेव राय ने इंतजार नहीं किया, सीधा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक के बाद एक कई सैनिक अभियान चलाए। पहले तो अपने दुश्मनों को पीछे धकेला और फिर 1520 में हुई रायचूर की वो ऐतिहासिक जंग, जिसे जीतकर उन्होंने पूरे दक्कन में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवा लिया। उनकी शोहरत, उनकी ख्याति अब सरहदों के पार पहुंच रही थी। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये किसी दरबारी की लिखी हुई तारीफ नहीं है। नहीं, ये एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस का आंखों देखा हाल है। ये उनके न्याय और उनके दमदार व्यक्तित्व की गवाही देता है। रायचूर का युद्ध, जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो कृष्णदेव राय की सैनिक समझ और प्रतिभा का शिखर था। जिस चतुराई से उन्होंने अपनी पैदल सेना और हाथियों की ताकत का इस्तेमाल किया, उसने दक्कन की सल्तनतों पर विजयनगर की ऐसी धाक जमाई जो पहले कभी नहीं थी। और इन्हीं जीतों के बाद उन्होंने एक उपाधि धारण की, यवन राज्य स्थापनाचार्य। अब यह सिर्फ एक टाइटल या खिताब नहीं था, नहीं, ये तो पूरे दक्कन के इलाके में उनकी बादशाहत और उनके राजनीतिक दबदबे का एक खुला ऐलान था। तो अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, समृद्धि और शासन का युग। देखिए, जंग जीतकर साम्राज्य को सुरक्षित तो किया जा सकता है, पर महान नहीं बनाया जा सकता। कृष्णदेव राय ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। और यहीं से एक योद्धा की भूमिका बदलती है और एक दूरदर्शी प्रशासक की कहानी शुरू होती है। उनकी कामयाबी का राज असल में इन 4 मजबूत स्तंभों पर टिका था। वो ये समझ गए थे कि एक ताकतवर साम्राज्य की बुनियाद हमेशा एक खुशहाल प्रजा ही होती है। इसीलिए उन्होंने सिंचाई पर जोर दिया, एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जो सबके लिए सही हो और व्यापार के लिए नए नए रास्ते खोले। और इन्हीं चीजों ने साम्राज्य को धन धान्य से भर दिया। और उनकी नीतियों का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डोमिंगो पेस जैसे विदेशी यात्री भी ये लिखने पर मजबूर हो गए कि राजधानी विजयनगर में गरीबी का तो नामो निशान तक नहीं था। सोचिए, ये उस दौर की अविश्वसनीय समृद्धि का जीता जागता सबूत है। अब कहानी का तीसरा अध्याय, कला और साहित्य के संरक्षक। लेकिन वो कौन सी बात थी जो कृष्णदेव राय को सिर्फ एक कामयाब राजा से एक महान सम्राट बनाती है? वो था कला और साहित्य के लिए उनका गहरा समर्पण, उनका जुनून। उनके दरबार की शान हुआ करते थे अष्टदिग्गज, यानी तेलुगु साहित्य के 8 महाकवि। ये सिर्फ कवियों का एक ग्रुप नहीं था, बल्कि उस जमाने की साहित्यिक प्रतिभा का एक ऐसा केंद्र था जहां से तेनाली रामकृष्ण जैसे अनमोल रत्न निकले, जिनका नाम आज भी हर घर में जाना जाता है। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो सिर्फ कला की कद्र करने वाले नहीं थे, बल्कि खुद एक बहुत बड़े विद्वान और कवि थे। तेलुगु में आमुक्तमाल्यदा जैसा ग्रंथ लिखकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो तलवार के भी धनी थे और कलम के भी। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि खुद कृष्णदेव राय के अपने ग्रंथ आमुक्तमाल्यदा से हैं। यही उनके राजधर्म का, उनकी सोच का सार है।
ये साफ बताता है कि उनके लिए शासन का मतलब सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा करना और अपना कर्तव्य निभाना था। उनके कला प्रेम का सबूत आज भी हम्पी के खंडहरों में जिंदा है। ये जो मंदिर हैं, ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। ये उस दौर की वास्तुकला, उस दौर की कला और इंजीनियरिंग के ऐसे बेजोड़ नमूने हैं जो वक्त को मात देकर आज भी हमारे सामने खड़े हैं। और अब आखिरी अध्याय, एक अमर विरासत। साल 1529 में कृष्णदेव राय का निधन हो गया, लेकिन एक महान शासक की कहानी उसके जीवन के साथ खत्म नहीं हो जाती। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी विरासत वो कई परतों वाली थी। उन्होंने अपने पीछे सिर्फ एक सुरक्षित और अमीर साम्राज्य ही नहीं छोड़ा, बल्कि दक्षिण भारत में संस्कृति और ज्ञान की एक ऐसी मशाल जलाई जो सदियों तक लोगों को रास्ता दिखाती रही। वो सही मायनों में एक संपूर्ण राजा थे। तो आखिर में सवाल वही है, एक महान शासक को क्या चीज महान बनाती है? उसकी तलवार, उसका खजाना या उसकी कलम? कृष्णदेव राय की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि सच्ची महानता इन तीनों के सही संतुलन में ही छिपी होती है।